बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ उमर फ़याज़ साहब। आप डायरेक्टर प्रिंसिपल ब्राइट फ्यूचर मोंटेसोरी स्कूल एंड साइंस एकेडमी जमालपुर हैं। आप तहसील हासिलपुर में ये कैंपस चला रहे हैं, जो कि जमालपुर एक गांव है, वहाँ पे स्कूल है आपका। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपने स्कूल बनाया है। आपकी एकेडमी भी है कैंपुर में और आपका ये स्कूल भी है। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, स्कूल के हवाले से बात करेंगे, स्कूल की मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे और आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? हमने इब्तदाई तालीम अपनी, क्योंकि मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ सर, होम टाउन बहावलपुर है। प्राइमरी हिस्सा मैंने बहावलपुर जी की, फिर हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल की, अल्लाह ताला ने सआदत दी। उसके बाद मैट्रिक जो है मैंने कायमपुर से की थी, ठीक है। उसके बाद जो इंटर है हमारा वो सादिक एडजटेंट कॉलेज बहावलपुर से है। उसके बाद बाकी मास्टर और एमफिल अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री के साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर यहाँ से की है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये टीचिंग की दुनिया में आपको कैसे ख्याल आया कि टीचिंग की जाए? टीचिंग का आगाज़ कब किया आपने? एफएससी जब हम कर रहे थे दौरे तालिब इल्मी में ही जी, मतलब टीचिंग का आगाज़ कर दिया था 2017 में। ठीक है सर। 2017 में जब टीचिंग का आगाज़ किया तो हमें लगता था कुछ चीज़ें जो कि इदारों में नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जी सर। तो वो हम खुद कर सकते हैं। हम अपनी वो जो चीज़ें, जो ख्वाब, जो ख़यालात एजुकेशन को लेकर हमने देखे हुए हैं कि इस तरह हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे गांव में निज़ाम तलीम होना चाहिए। उस निज़ाम को राइज करने के लिए, इससे बेहतर या फलाह लोगों की फलाह के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने टीचिंग के शोबे को चुना और 2017 में जब हमने किया तो साथ साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 10 साल हो गए हैं टीचिंग के कैरियर में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक मुनफरिद सा हमारे पास एक ख़्याल है, या हम ये समझ लें कि लोगों के साथ हमारा मेलजोल है जी, ठीक है, टीचिंग को लेकर, तो ये बड़ा ही हमारे लिए खूबसूरत तरीन है, हमारे लिए एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते के चुरा। पैगम्बराना पेशा है, तो इसलिए भी हम इसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक। आपने पढ़ाने का आगाज़ कहाँ से किया? बहावलपुर से किया तो या डायरेक्ट आपने ही कैंपस से हमने किया? बहावलपुर में आगाज़ किया था, अहमद सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वहाँ मैंने 2 ईयर्स एज अ प्रिंसिपल काम किया है। उसके अलावा फिर कायमपुर में 2017 में हमने जब एकेडमी बनाई तो 2020 तक यहाँ चले हैं। फिर उसके बाद 2023 में हमने जमालपुर में आकर मोंटेसोरी सिस्टम का आगाज़ किया। जमालपुर क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया है, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपको तकरीबन आबो हवा आपने देखी कि ये किस तरह का इलाका है। तो यहाँ पे तालीम का फुकदान था, ठीक है। लोग यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए 20 किलोमीटर हासिलपुर है और यहाँ से कायमपुर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर भी है। तो लोग छोटे बच्चों के लिए भी अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, मायारी तालीम हासिल करने के लिए वो सफ़र करते थे। अब जो बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं इंटर लेवल पे, बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे, वो तो राइडिंग के ज़रिए या मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके लिए बड़ी परेशानी थी, वालिदैन बड़े परेशान थे, उसके एक्सपेंस फाइनेंशियली भी ज़्यादा आ रहे थे, पिक एंड ड्रॉप के साथ उनके एकेडमिक एक्सपेंस थे। हमने उस कोशिश को कम की है, तो उनके जो एक्सपेंस हैं वो कम किए जाएं और उनको उनके घर में ही हमने एक अच्छा मयारी स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है, क्योंकि लोग स्टैंडर्ड के लिए सफ़र करते हैं। तो हमने कहा कि अगर स्टैंडर्ड लोगों को घर में मिल जाए तो यकीनन लोगों का जो तलाश है या लोगों का जो सफ़र है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। उसके साथ ही हमने सेकंड टाइम जो है हमारे पास प्राइमरी लेवल तक हमारा स्कूल है, वह सेकंड टाइम बच्चियों की तालीम जो है यहाँ पे वो भी बड़ी यहाँ पे अफेक्टेड है, ठीक है।
अब बच्चियों की तालीम इसलिए अफेक्टेड है कि यहाँ से बच्चियाँ जो हैं हासिलपुर कायमपुर में भी एडीपी की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की सहूलत कम है, अब जाके स्टार्ट हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो हासिलपुर जा रहे थे बच्चे तो या बहावलपुर जाते हैं। अब बहावलपुर और हासिलपुर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करने के लिए हर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने एडीपी प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करवाए हैं। एडीपी प्रोग्राम में हमारे पास कंप्यूटर साइंस में हम सब्जेक्ट करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। अब सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के इसी नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम है। 2 सेमेस्टर बच्चियों को कंप्लीट हो जाएंगे, पीछे फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। ये एक सीरियल चल पड़ी है हमारी, ठीक है। उसके बाद एकेडमी में और बच्चियों की तालीम के लिए ख़ास तौर पर एक ये टीचिंग के साथ या बच्चों के साथ उनके साथ हमदर्दी है, या हम ये कह लें कि बच्चों की तालीम इसलिए भी ज़रूरी है। शरह ख्वानदगी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की, तो हमारी ख़वातीन की शरह ख्वानदगी निस्बतन एज़ पर कंपेयर टू द मेल जब हम देखते हैं बहुत कम है, ठीक है। अभी तक जो हमारी ख़वातीन की शरह ख्वानदगी है, कल की डेट तक अगर हम देखें तो तकरीबन 51 to 52% है और मेल की 73% है। ऐसा ही है, ठीक। अच्छा जनाब, आपके स्कूल में कितना तलबा ज़ेर तालीम हैं और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में प्ले से लेकर प्राइमरी हिस्से तक मॉर्निंग में मोंटेसोरी सिस्टम वो हमारा एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो चल रहा है हमारा, ठीक है। और क्योंकि मोंटेसोरी जो वर्ड है, एक तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन एकेडमिक सिस्टम है, वो तो हर जगह हो रहा है ना। जो मोंटेसोरी वर्ड है ये यूनिक कर देता है हमारे सिस्टम को, कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को कंसेप्टेड के ज़रिए उनको पहचान करवाई जाती है चीज़ों की। हमारा विजन भी यही है, हमारा मिशन भी यही है, हमारे मंशूर में शामिल है कि बच्चों के अंदर सलाहियतें और को उजागर करना है और उनके अंदर काबिलियत को जो पैदा करना है, काबिल बनाना है उनको, ताकि इस बैकवर्ड एरिया से लोग जो हैं वो पीपीएससी के एग्ज़ाम पास करें, वो सीएसएस के एग्ज़ाम पास करें, वो डायरेक्ट जाके एसएसपी यहाँ से भी लोग जा सकते हैं। 1100 में से अगर आउट ऑफ हम देखते हैं 1070 1080 यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखें कि हमारा फुकदान तालीम का ये है, हमारा कोई साइंसदान नहीं है, हमने कोई चीज़ ईजाद नहीं की। वो इसलिए कि हमारे पास प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल से पीछे हैं, थ्योरेटिकल हम बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन हम जो है, अब गवर्नमेंट भी कुछ हद तक कोशिश कर रही है, उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किए हैं, लास्ट ईयर भी कुछ 25% उन्होंने एनालिटिकल ऐड किया है, तो आगे भी तकरीबन वो चाह रहे हैं कि सिलेबस भी जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट की भी इस तरह पूरी दुनिया जो है इस मसले के ऊपर काम कर रही है, तो हम भी अपनी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मतलब कि हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इसमें हम भी अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ़याज़ साहब, अगर टीचर्स के हवाले से बात करें, फ़ैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करें, कितना फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं और कितना क्वालिफाइड हैं आपके पास? हमारे पास कोई भी स्टाफ मेंबर हमारा मास्टर से कम नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। हमारे पास जितना भी मोंटेसोरी बच्चों के लिए है वो ट्रेन स्टाफ है, ठीक है। उनकी हमारे पास मंथ में एक दिन हासिलपुर बल्दिया टीएमए हॉल में वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होती है, जहाँ पे पूरी तहसील के टीचर्स जाते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी टीचर्स वहाँ पे उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। अच्छा। जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आफाक का, वो आफाक की तरफ से ही ट्रेनिंग दी जाती हैं। टीचर्स को तदरीस के हवाले से बताया जाता है कि ये सिलेबस आपने बच्चों तक आगाही कैसे देनी है, इसको पढ़ाना किस तरीके से है। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। हम टीचर्स को भी ट्रेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी सीखने और सिखाने का नाम है, ठीक है। वो हदीस मुबारक भी है कि इल्म हासिल करो आप गोद से लेकर गोर तक। तो इसलिए तो कोई टीचर जब बन जाते हैं तो सीखने के मराहल ख़त्म नहीं हो जाते। ये तो हम हर डे कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में लर्न करता रहता है। कुछ बच्चों से सीखते हैं, कुछ साथ कोलीग से सीखते हैं, कुछ मैनेजमेंट से सीखते हैं, कुछ माशरे से सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लर्न कर रहे हैं। तो हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो टोटल हमारे मास्टर लेवल पे हैं, इससे कम नहीं हैं। और एजुकेट ट्रेंड स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हमारा मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। इवनिंग में क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसमें तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही है सारी, ठीक है जी। मतलब फ़िज़िक्स है तो एमएससी फ़िज़िक्स टीचर पढ़ाएगा, कंप्यूटर है तो एमसीएस बंदा पढ़ाएगा, बायोलॉजी है बायोलॉजी वाला बंदा पढ़ाएगा, जो एमफिल केमिस्ट्री मैं खुद टीच करता हूँ, ठीक है जी। साथ साथ फेवरेट सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है जनाब जी, बिल्कुल, क्योंकि एफएससी तक हम बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स ये तीनों लेके चले हैं। तो आगे जाके हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है बीएस में जाके
कि आपने किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। तो वहाँ पे फिर मैट्रिक से ही शौक़ था कि केमिस्ट्री में जाएं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह BS केमिस्ट्री किया, उसके बाद MPhil केमिस्ट्री किया। और इसमें ये थोड़ा सा सब्जेक्ट इस तरह का है कि लोग इससे कतराते हैं। तो शुरू से नेचर इस तरह से है कि जो काम लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, तो मेरी आदत रही है कि मैं उन्हीं कामों को पकड़ता हूँ। तो मेरा मानना है कि कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोगों ने वो काम किए हैं वो भी इंसान ही हैं, हम ही में से थे जिन्होंने किए हैं। तो अल्लाह ताला ने सलाहियतें सब इंसानों को दी हैं, बस ज़ोर देने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, अच्छे असातिज़ा का समर था कि आज हम यहाँ बैठे हैं। ठीक, आपके स्कूल में बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? बच्चों के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़, ठीक है जी, उसमें नंबर ऑफ़ गेम्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे बेसिक है, ठीक है जी। छोटे बच्चों के लिए खास तो प्ले, नर्सरी, प्रेप, ये जो बुनियादी स्टेप हैं हमारे, ठीक है। इनका सिलेबस की अगर बात की जाए तो प्ले में जो हमारा सिलेबस होता है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ABC A to Z, उसमें 1 to 20 तक काउंटिंग आ जाती है, और उसके बाद हरूफ़ तहजी जो होते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा। फिर उनकी एग्ज़ाम्स हैं वो नर्सरी में जाके पढ़ते हैं, स्मॉल लेटर आ जाते हैं वो भी नर्सरी में जाके पढ़ते हैं। अच्छा। फिर काउंटिंग जो होती है वो 20 से बढ़कर 50 तक चली जाती है। अच्छा। वो पहचान भी हो, हम कहते हैं कि बच्चों को इस काबिल बना दें कि वो अगर बे उसने पढ़ लिया है ना तो उसको पहचान होनी चाहिए, चाहे वो मास्टर की बुक में बे दिखा दो, वो बच्चा उधर भी कहे कि ये बे है, ठीक है जी। अच्छा। वो जो हमने 2 इधर उसने देखा है तो वो कहीं पे भी उसको नज़र आए, वो चाहे उसको सड़क पे नज़र आ जाए, वो उसको घर में नज़र आ जाए, कहीं पे वो बताए कि ये 2 है। तो ये पहचान जो है ना ये ज़रूरी है। रट्टा सिस्टम से निजात दिलाने चाहता हूँ मैं, तो ये जिहाद है ही हमारा रट्टा सिस्टम के ख़िलाफ़ ही है, प्रैक्टिकल की तरफ लेके आना चाहते हैं इस निज़ाम को। सही। आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की क्या रेशो है? हमारे स्टूडेंट्स के लास्ट जो हमने देखा था, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ 2 क्लास थी, प्ले और नर्सरी, क्योंकि जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये हमारा पहला सेशन अभी कंप्लीट होगा। इस बार हमारे पास प्ले से लेकर प्राइमरी तक तमाम क्लासेस मौजूद हैं जिनके एग्ज़ाम होंगे। अभी तक जो हमारी जो लास्ट टर्म हुई है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें तकरीबन जो है मोस्टली बच्चों ने 90+ % जो है A+ ग्रेड में स्कोरिंग की है। तो उसके बाद जो तकरीबन A से कम है 85, 80 से 90 के दरमियान ही है तमाम, ठीक है। तो ये तमाम टीचर्स की मेहनत का नतीजा है, और वालिदैन के साथ भी हम रोज़मर्रा यहाँ पे ये हम जिस तरह हम भावलपुर से, आपको पता है आप भी वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, तो इससे पहले भी आप काफ़ी इदारों में जाते आते रहते हैं, तो हमारा भी वहाँ से है। तो वहाँ पे PTM और मदर जो MTM होती है उसमें मतलब कि लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं। ये रूरल एरिया है, यहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा कि शऊर जो है इस हवाले से कम है। अभी शरह ख्वानदगी मैं देखता हूँ अभी कम है। अगर जिन लोगों में है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे रह ही नहीं रहे, वो मूव ऑन कर चुके हैं बड़े डेवलप्ड सिटीज़ में, भावलपुर, लाहौर, हासिलपुर, वो वहाँ चले गए। अब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका गुजर बसर यहीं है, जो जुड़ गए हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते अब, या अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ से बाहर जाना, अब उन लोगों के लिए ये परेशानी थी कि हम अपने बच्चों का, अब हर बंदा चाहता है, चाहे वो लेबर हो, डेली वेजेस वाला बंदा हो, चाहे वो आपके पास IG की सीट पे बैठा हो, ठीक है जी, चाहे वो पॉलिटिकल बंदा हो, चाहे वो मजहबी बंदा हो, हर बंदा चाहता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर जगह पे देखे, बेहतर पोजीशन पे देखे। अब हमारे पास जो पोजीशन जो अगर हम बात करते हैं तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि एक अल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका देता है इंसान को खुद, कि वो खुद कुछ बन जाए। बिल्कुल। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ उसके ख्वाब अधूरे रह गए हैं तो दूसरा मौका अल्लाह ताला उसको, उस इंसान को उसकी औलाद की सूरत में देता है कि जो चीज़ें वो अपन खुद नहीं हासिल कर सका वो अपने बच्चों के अंदर पैदा कर दे, वो अपने बच्चों को दे जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं बार बार इस चीज़ पे तकरीबन ज़ोर भी है मेरा कि इस जमालपुर में हम ख़वातीन की जो तालीम है उसकी शरह ख्वानदगी की बेहतरी के लिए, और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर है। ये छोटी बात नहीं है कि एक कस्बे में, एक टाउन में प्ले से लेकर आप मास्टर तक यही तालीम हासिल कर लें घर बैठकर, ठीक है। क्योंकि देखो ना यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जाना पड़ता है, और सबसे बड़ा जो मुश्किल मुझे यहाँ जो आती है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में वो है स्टाफ कलेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टाफ जो होता है, अब ADP लेवल को, यूनिवर्सिटी लेवल को आम बंदा तो पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। उसके लिए एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, ठीक है, और फिर मुनासिब फ़ीस में, ठीक है, बहुत कम फ़ीस में जो लोग
इतना तकरीबन जितनी हमारी टोटल सेमेस्टर फीस होती है इससे ज़्यादा उनका मंथली एक्सपेंस आ जाते हैं अगर वो हासिलपुर जाएँ तो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आइए स्कूल का विज़िट करते हैं। वो उसके राउंड अबाउट क्या होता है, हमारे शेल्स होते हैं। अगर शेल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है के शेल, एल शेल, उसके बाद एम शेल और आपके पास एन शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो के शेल में कितने एग्जिस्ट करते हैं, 2, और एल शेल में कितने होते हैं आपका, एम में 18, एन में 22। अगर हम इनमें एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किसमें ज़्यादा होगी, एंड सबसे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, के। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास टॉपिक आज क्या है, एटॉमिक नंबर, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन विच प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। अगर हम एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो आपको पता है जी नाज़रीन, हाफिज़ उमर फ़याज़ साहब माशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे बच्चों को, हम क्लास में मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने इंटरव्यू तो कर लिया माशाल्लाह, आप क्लास में मौजूद हैं, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है माशाल्लाह, हमने बात की है। जी, तो केमिस्ट्री में सर बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे थे? आज का जो हमारा टॉपिक था वो एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर था। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक हो तो गया। उसके बारे में बच्चों को आगाही दे रहे थे ठीक कि एटॉमिक नंबर क्या है और मैथ्स नंबर क्या है। ठीक, तो बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। जी 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 नाज़रीन, हमारे साथ माशाल्लाह एक स्टूडेंट मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं? किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास के। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप आज? आज केमिस्ट्री पढ़। माशाल्लाह, स्कूल को आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। फ़याज़ साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं? कैसा पढ़ाते हैं? स्कूल को कैसे बेहतर बनाया हुआ है? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी पढ़ाई आ रही है जी। इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे माशाल्लाह। अगर मैं आपसे एक सवाल, बेटा ये एटम बम जो है पाकिस्तान में बनाया गया है तो वो किसने बनाया है? डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह फ़याज़ साहब, आपने कंप्यूटर लैब भी बनाई हुई है। जी जी। तो मैं यहाँ पे सवाल करूँगा कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो हैं कितने हैं आपके पास, तादाद बताइएगा। अभी कंप्यूटर अभी आने वाला जो वक्त है हमारा जी। आईटी का है। हाँ। और इसमें डे बाय डे इजाफा हो रहा है। बिल्कुल इस ऐसा। फील्ड को एआई की हम देख लें तो जितनी एडवांस हो चुकी है, हाँ जी। तो अब आने वाले वक्त में यहाँ पे फिर आपको बार बार फिर आ जाता है कि रूरल एरियाज़ में आकर जी। लोगों को भी कंप्यूटर के जो बेसिक हमारे पास जो चीज़ें हैं, बेसिक जी। प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज हमने यहाँ पे शुरू करवाए हुए अच्छा, हैं। ठीक है। ख़वातीन के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी, डिफरेंट टाइमिंग है। उनमें मेल भी यहाँ पे इस्तेफादा हासिल कर रही हैं इस चीज़ से और ख़वातीन भी हासिल कर रही हैं। तो हम कहते हैं बच्चियाँ जो हैं इस काबिल हो जाएं ताकि ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद बच्चे घर में बैठकर, जिस तरह आजकल दौर है फ्रीलांसर, एसईओ, अमेज़न, लोग घर में बैठ के ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर सकें जी। जो बाइज़्ज़त तरीके से, बापर्दा तरीके से। ये सहूलत भी आप दे रहे हैं? जी जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं माशाल्लाह। हम माशाल्लाह स्कूल में आए हैं, आपके प्रिंसिपल साहब का हमने इंटरव्यू किया है। तो आप कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ रही हैं? हमें तकरीबन 7 मंथ हो गए हैं। 7 मंथ हो गए हैं। कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। स्कूल को कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा। आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है। आप इनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा आपका नाम है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आपने इस स्कूल को कैसा पाया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक। आप लाइफ में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना जी। चाहती हैं? दैट्स गुड, थैंक यू। आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है माशाल्लाह। आप कितने अरसे से स्कूल में पढ़ रही हैं? ये 10 मंथ हो गए। 10 मंथ हो गए, ठीक हो गया। इस स्कूल को कैसा पाया आपने? बहुत ही अच्छा, मतलब हर तरीके से, हर लिहाज से, मतलब स्टडी के लिहाज से बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है, गाइड किया जाता है। एक्स्ट्रा भी जो मतलब हमने पूछना हो तो उसके बारे में भी गाइड किया जाता है। जी। जो स्टूडेंट इस स्कूल में आना चाहते हैं उनके लिए एज ए स्टूडेंट आप क्या मैसेज है आपका, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा और वो अच्छा पाएंगे यहाँ पे आके। ठीक। आपने लाइफ में क्या बनना है?
बायो रखी है तो डॉक्टर ही बनना है। आप तीनों ने डॉक्टर बनना है, माशाल्लाह। हमारी तरफ से गुड लक, अल्लाह पाक आपको डॉक्टर बनाए। इंशाल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, उमर फ़याज़ साहब से हम अब प्रोफेशनल तो हमने इंटरव्यू कर लिया है, अब कुछ पर्सनल बातें भी की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जनाब, आपको अदब से किस हद तक लगा हुआ है? अदब से तो लगाओ इस हद तक है कि आप देख लें कि उसके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर जब तक इंसान किसी चीज़ से जुड़ा रहता है और लगाव रहता है तो इंसान जुड़ा रहता है। जब किसी चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उससे इंसान पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो लगाव का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि अपनी पहले डिग्रीज़ हैं उनको कंप्लीट किया, आगे भी देख रहे हैं। इसके ये तो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्टी की जो थी वो तो हमने देखा कि एमफिल केमिस्ट्री तक हमने एक सब्जेक्ट को लिया तो वहाँ तक हम पहुँचे। उसके साथ फिर हमने मेडिकल फील्ड, क्योंकि एफएससी जब हमने की थी तो साथ में डिस्पेंसर का 1 साल का कोर्स किया था। ठीक है। अभी डिस्पेंसर 2 ईयर का हो गया है, पहले 1 साल का था। ये सहूलत थी उस वक्त हमें, तो हमने 1 साल का वो डिस्पेंसर कोर्स किया। फिर उसके साथ बी कैटेगरी जो थी वो 2 साल का फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स डड किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सहूलत हम यहाँ पे भी दे रही है। हमारा जो मेन कैंपस है बी कैटेगरी के हवाले से वो खैरपुर ट्रामे वाली में मेहरान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये उनके सब कैंपस हैं। अच्छा, आपके पास ये प्रोग्राम चल रहे हैं? ये प्रोग्राम बिल्कुल चल रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा जो है फ्यूचर में हम यहाँ पे जो सब कैंपस अभी हमने जिक्र किया तो इंशाल्लाह हम जमालपुर में ही मेन कैंपस देखना चाहता हूँ मैं। जी, आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आईयूबी से आपने एमफिल की है? जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह जो आपकी टीचर है शाज़िया अंजुम साहिबा, वो वाइस चांसलर बन गई है, उनके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं? जी बिल्कुल, वो पोलाइट थी और हम्बल टीचर थी। ठीक है जी, उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि उनके हम एज जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे उनकी दुआओं के साथ यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस रास्ते पर काम करने की हिम्मत और डिटर्मिनेशन दे। अब हमारी टीचर्स के लिए है कि अल्लाह ताला ने उनको अब वाइस चांसलर वीमेन यूनिवर्सिटी के वो परसों 2-4 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला मज़ीद उनको इज़्ज़तों से नवाजे। ठीक है, बहुत उन्होंने खिदमत की हैं आईयूबी के भी। इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने आईयूबी को वहाँ पे अपने लोहा मनवाया अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अपनी सलाहियतों के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वीमेन यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे भी वो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगी और जो बच्चों का मुस्तकबिल है उनके हाथों यकीनन जनाब जो है ना वो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ में हमारा मुताला, ठीक है जी, क्योंकि अदब से रिलेट करते हैं तो मुताला सबसे पहले है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जितना वक्त मिलता है कोशिश होती है कि मुताला किया जाए। और वो मुताले में जो मैं चीज़ें रीड करता हूँ वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की चीज़ें हैं जो रेलिवेंट होती हैं। अच्छा। उसमें नई नई चीज़ें, एडवेंचर होते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो उनसे आइडियाज़ फिर आते हैं। तो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अपने इदारों में उन चीज़ों का किसी न किसी तरीके कोई 1% भी हम दे जाए तो बेस्ट हो सकता है। सही। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी बेसिकली आप लोगों के साथ, क्योंकि मुस्तकिल हम हैं नहीं, ठीक है जी, मुस्तकिल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये अगर हम दुनिया की बात करें या हम इंसानों की बात करें, चरिंद परिंद जमादात सारी चीज़ें यहाँ पे आर्जी हैं। ठीक है, तो इसलिए कामयाबी यही है कि आप हुकूकुल इबाद जो है लोगों के साथ आपका जो इखलाक है वो बेहतर से बेहतर हो, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ठीक है जी, तो आप लोगों के लिए ऐसी खुशबू, ऐसे पौधे लगा जाए कि उनकी छाँव जो है आपके जाने के बाद, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, कम से कम एक जनरेशन, ज़्यादा कोई हम 10-12 जनरेशन ना हो, कम से कम कोई एक जनरेशन आपको याद रखे कि कोई बंदा वर्क करके गया था, दुनिया पे आए हैं, उसका मकसद है। और इससे बेहतर फलाही काम कोई है नहीं कि आप लोगों को बाशऊर कर दें, उनके अंदर सलाहियतों को, छुपी सलाहियतों को, सलाहियत तो अल्लाह ताला ने हर इंसान में दी है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। उसको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उसको गाइड करे, उसके अंदर छुपी सलाहियत को उजागर कर दे और वो लोग चले जाते हैं आगे। ठीक है, हम अपना, मैं कल एक स्टडी कर रहा था तो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी हमारी एक सिटी है पाकिस्तान का, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो CSS पास करने की जो स्ट्रेंथ है, और हम देखते हैं अगर PPSC की जो स्ट्रेंथ है वो बहाउद्दीन ज़िक्र है। ठीक है, तो
मंडी बहाउद्दीन जो हमारे पास है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये जो तहसील अगर हासिलपुर का आप देखें तो इसकी परसेंटेज पास लेवल की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हासिलपुर तहसील की, बहावलपुर के साथ 6 तहसीलें जुड़ी हुई हैं जी। उनमें के एक तहसील जो हासिलपुर है, इसका एकेडमिक लेवल बहुत आगे है, ठीक है जी। लेकिन शिकवा मुझे वही रहता है कि प्रैक्टिकल ना होने की वजह से हमारे जो लोग हैं यहाँ से साइंटिस्ट नहीं जा रहे, ठीक है जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रहे अपने मुल्क के लिए, यानी कि कोई बंदा भी नहीं चाहता। तकरीबन हमारा मकसद तालीम हासिल करना सिर्फ नौकरी का हसूल रह गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी का हसूल नहीं होना चाहिए। बाकायदा मैंने एक ट्वीट अगर आपने सामने देखी हो तो लिखी हुई है कि तालीम हासिल करने का बुनियादी मकसद अगर नौकरी का हसूल होगा तो फिर माशरे में नौकर पैदा होंगे, रहनुमा नहीं पैदा होंगे। तो हमारी कोशिश है कि रहनुमा लीडर पैदा किया जाए, कायद पैदा किए जाएँ, उनके अंदर कायदाना छुपी सलाहियतों को उजागर किया जाए। जी। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बिल्कुल जी, आप अकेले तनहा तो सफ़र कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपकी कामयाबी के साथ ज़रूर सबसे पहले वालिदैन, उनसे बेहतरीन रोल कोई नहीं अदा कर सकता। वालिदैन को भी, वालिद का अपनी जगह रोल है, वालदा का अपनी जगह है, उनकी दुआएं हैं। उसके साथ फिर जो दोस्त होते हैं वो भी अच्छे मिले, एक अच्छी कंपनी मिल गई कि उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आज कुछ दोस्त हमारे अच्छे अच्छे इदारों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक। उसके साथ असातिज़ा का रोल, वालिदैन के बाद अगर रोल है किसी का कामयाबी में तो असातिज़ा हैं कि उनकी बदौलत वालिदैन ने हमें दुनिया में लाया और असातिज़ा ने हमें दुनिया ज़मीन से उठाया और यहाँ तक पहुँचाया। सही। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी मेरे क्योंकि अब मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, ठीक है जी। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं वो रफ़ाकत अली पनवार साहब हैं, कायमपुर से बिलोंग करते हैं। तो जिनसे मैंने, वो हासिलपुर में प्रिंसिपल भी हैं, एडवोकेट भी हैं वो, ठीक है जी। मैं भी लॉ खुद कर रहा हूँ, तकरीबन 3rd ईयर है। तो उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ मैंने उनसे सीखी है कि आपने इदारों में प्रोफेशनल कैसे रहा जाता है, बच्चों के साथ घुलना मिलना, बच्चों के साथ फ्रेंडली भी हैं, स्ट्रिक्टली भी हैं, जिनके तमाम तर जो चेहरे हैं ना उनके, वो हमारे ऊपर आया हुए हैं। तो लेकिन पर्सनली ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अभी तक भी उनसे टच हैं और उनसे ही सीख रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनके इल्म और हमारे इल्म दोनों में बरकतें पैदा करें। सही। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पसंदीदा शहर अगर हम बात करें तो होम टाउन बहावलपुर बेहतरीन जगह है, हिस्टोरिकल अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ महलात, ठीक है जी, हैं और आपके पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिस तरह से म्यूज़ियम है, ठीक है जी, ज़ू हैं, पार्क्स हैं, ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल वो भी है, लेकिन उसके अलावा मतलब इस्लामाबाद में अगर आप जाते हैं या सवात है, हमारे जो ठंडे इलाके, पोलर इलाके, वो देखने का बड़ा मन करता है। लेकिन मसरूफ़ियत इस सबब हमने अपनी छोटी सी एज में ही मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, जा नहीं सकते। शौक़ हर इंसान के अंदर हैं, जज्बात हर इंसान रखता है, लेकिन मसरूफ़ियत और इस दौर में तेज़ी से जिस तरह मूव ऑन कर रही है दुनिया, तो टाइम निकालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो गया है। सही। तो बस यही है कि बच्चों के साथ जहाँ पे जो वक्त गुजर जाता है, यही टूरिज़म है हमारे, इनके ऊपर ही सारी सलाहियत वक़्फ़ करनी है। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश बिरयानी है, ठीक है जी। तो उसमें वो शौक़ से खाई जाती है, लेकिन खाने का उसका टाइम दोपहर में, तो रात को नहीं खाते। हालांकि पसंद है, उसके बावजूद रात को नहीं खाता। तो बाकी खाने में अगर हम देखते हैं, ठीक है जी, सवैयाँ हैं, लेकिन वो बाज़ जगह पे फिर पकी हुई, लेकिन वो कहते हैं कि डिशें यही 2 पसंद है, लेकिन अपने घर की पकी हों तो फिर पसंद है जी। क्योंकि हर जगह का टेस्ट अपना होता है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उनसे बेहतर हमने सवैयाँ बनी हुई नहीं खाई, ठीक है। बड़े बड़ी जगह पे खाई हैं, लेकिन नहीं उससे बेहतर पाई कहीं पे। ठीक। आपके बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर मेरे रिहान कुरैशी साहब थे, ठीक है। केमिस्ट्री की तरफ वो मुझे राग़िब करने वाले भी वही हैं, ठीक है। और उन्होंने बेसिक चीज़ें हमें हमने मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में हम गए थे तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी रिहान कुरैशी साहब से। तो उन्होंने हमसे जब क्वेश्चन आंसर किए कंसेप्चुअल, तो हमें नहीं कुछ पता था,
ठीक है जी। बेसिक एटम का भी हमें नहीं पता था कि एटम क्या है, तो लेकिन हमारे मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि उनको यकीन ना है, वो हमारे मार्क्स नहीं मानते थे, रट्टे लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने हमें टाइम दिया एक्स्ट्रा, तो हमने उनसे केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें सीखी। जब उनसे फिर वो यानी कि पुशअप करने के लिए इस फील्ड में इस तरफ लगे, उन टीचिंग की जो एक इंस्पायरेशन थी या जो लगाव था या जज्बा था, वो भी उन्हीं को देख के पैदा हुआ था कि ये टीचिंग बहुत अच्छी फील्ड है। जी सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने स्कूल के तलबात को, इलाके के लोगों को एज अ प्रिंसिपल स्कूल आपका क्या मैसेज है? एज अ प्रिंसिपल तो मैं यही मैसेज दूंगा उनको कि हम जमालपुर में आपके पास सफ़र करके आए हुए हैं, तो क्योंकि मैं अक्सर जितने पेरेंट्स हमारे साथ टच हैं उनको तो हम ये बताते रहते हैं कि यहाँ पे आने का मकसद हमारा अर्न ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए बेहतरीन जगह बहावलपुर है। अगर हम इस फील्ड में भी पैसा कमाना चाहें तो बहावलपुर से बेहतरीन जगह नहीं है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मसाइल कम हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा बाशऊर है, शरह ख़वानगी यहाँ की निस्बत वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे मसाइल कम है। लेकिन हमने तमाम तर चीज़ें हमारे माइंड में होने के बावजूद हमने इस चीज़ का इंतखाब किया है सिर्फ़ इसीलिए कि एक चीज़ जब मुताला कर रहा था तो मेरे दिल में एक ख़्याल आया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, जब इस्लाम गालिब आ चुका था मक्का और मदीना में, तो वहाँ पे सहाबा को आपने कब वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते तमाम सहाबा, तो वो बेहतरीन जगह थी क्योंकि वहाँ तो तमाम लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रहे थे जी। तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो आपने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि आप जाएँ, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में जाएँ और वहाँ पर जाकर तबलीग करें दीन की, यानी कि आपने इल्म वहाँ पहुँचाना है जहाँ इल्म नहीं है, ठीक है। तो मेरे टीचर्स भी हमेशा यही हमें कहते हैं कि आप अपनी सलाहियतें वहाँ वक़्फ़ करें जहाँ आपकी ज़रूरत हो। अब बहावलपुर क्योंकि एक डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, वहाँ पे 10 लाइटें ऑन हैं, अगर एक लाइट हम और ऑन कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, यहाँ पे एक दिया भी जलेगा तो उसकी भी रोशनी से कुछ ना कुछ लोग फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसी पर्पस को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। तो तमाम इलाके मकीन जो जहाँ पे लोग हैं उनसे मतलब कि हम दावत देंगे कि वो आएँ, यहाँ पे हमारा सिस्टम देखें, हमारे साथ कम्युनिकेट करें, कन्वर्सेशन करें और उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इदारे की तलाश में हैं अगर, तो आप एक अपॉर्चुनिटी हमारा हक़ है, ठीक है। आप यहाँ दे के देखें, अगर आप लोग सेटिस्फाइड होते हैं आप लोग इसको कंटिन्यू करें, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपका हक़ है, आप राइट है, आप बच्चों के लिए जैसे पहले मूव ऑन कर रहे हैं उसी तरीके मूव ऑन करते रहें। एडीपी प्रोग्राम्स हैं, बी कैटेगरी की मेडिकली प्रोग्राम्स हैं, फर्स्ट ईयर की हैं, तो हम अभी तक तो हमारे पास एकेडमिक में ये सहूलतें मौजूद हैं सेकंड टाइम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको मेन कैंपस यहाँ देने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे आपकी बच्चियाँ और बच्चे दोनों जो है यहाँ पे जमालपुर सिटी में रहकर मयारी और स्टैंडर्ड तालीम हासिल कर सकें। जी सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।